तो अगले अब पिछले पार्ट में हमने बताया था कि सूकर अवतार की कथा। अब आगे हम बताने वाले हैं सनक अवतार की कथा। सनक अवतार में क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। ये भागवत पुराण के स्कंद 1 अध्याय 3 की बात है। सनक अवतार की कथा हम आपके सामने सुना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको उपस्थित होती रहेगी। अब देखिए सनक अवतार की कथा। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये छः में भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 3 की में लिखी हुई है। इसकी समीक्षा देखिए। इन अवतारों का एकमात्र विशेषता यह थी कि इनका विवाह नहीं हुआ था। न तो उसका हुआ था, अभी पिछले पार्ट में बताया था सूकर अवतार की कथा, न यहाँ पर सनक अवतार में भी शादी नहीं हुई। ये आजन्म स्वेच्छा से या व्यवस्था से कुंवारे रह गए थे। यदि कुंवारा रहकर ब्रह्मचर्य का पालन ही अवतार होने का प्रमाण पत्र है तो आजकल अनेक कुंवारे आजन्म अविवाहित तथा ब्रह्मचारी भी भगवान के अवतार क्यों नहीं माने जाते। अब चलो ये इनकी बात ही है, यानी इसमें बहुत अवतार की कथा है। अगले तीसरे नारद अवतार की कथा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नारद अवतार की कथा। नारद ने कहा, मैं पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में वेद वाणी ब्राह्मणों की दासी का लड़का था। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। 23 में लिखा है, उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। अब बताइए, बर्तनों का जूठन खाने से किसी का भला पाप कैसे छूट सकता है। ये सारी की सारी गप है। और लिखा है, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उसकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। बताइए, जूठन खाकर पाप धुल गए और उसका मन तन भी शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। क्या गप लिखा है। और आगे इसमें लिखा है, वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। बताइए, भजन जैसा सुना उनकी उसी में रुचि हो गई। ये भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 5 में लिखा है। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 5 में लिखा है। समीक्षा देखिए इसमें किस प्रकार की है। भागवत पुराण के इस प्रमाण से यह स्वयं सिद्ध हो गया कि नारद जी भी पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के सेवक तथा उनकी जूठन खाने वाले थे। अतः वे ईश्वर के अवतार नहीं थे। अब देखिए, यह भी ईश्वर से दोहरा, ईश्वर के अवतार नहीं थे क्योंकि पूर्व जन्म में वेदवाणी ब्राह्मणों के सेवक तथा उनकी जूठन खाने वाले थे। अतः वे ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते। यदि वे अवतार होते तो दोनों जन्मों में होते। यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति का जन्म हो तो दासी पुत्र हो और दूसरे जन्म में ईश्वर का अवतार हो। ये अपोजिट बात है, उल्टी बात है, ये हो ही नहीं सकता। अगले हम सुनाते हैं आपके सामने नर नारायण अवतार की कथा। इसमें क्या है, नर नारायण की अवतार की कथा। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। ये 52 में लिखा है। भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 1 में लिखा है। इसकी समीक्षा देखिए। महाभारत वन पर्व अध्याय 12 में लिखा है कि ये दोनों ऋषि गंधमादन पर्वत पर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। महाभारतकार और भागवतकार दोनों ने नर नारायण को ऋषि लिखा है। नर नारायण को ऋषि लिखा है। यदि वे ईश्वर होते तो उन्हें हजारों वर्षों तक तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। अगर ईश्वर अवतार मानते तो हजारों वर्षों की तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या ईश्वर भी हजारों वर्षों तक पर्वतों पर बैठकर तपस्या किया करता है। अवतारवादी उत्तर देते हैं, इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि नर नारायण भी ईश्वर के अवतार नहीं थे। नर नारायण भी ईश्वर के अवतार नहीं थे। अब हम आगे बताएंगे, आगे अवतार की कथा के बारे में फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हम आपके चैनल डालेंगे, देखते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।